Hello everyone, this is Amar Chetri and you are watching my channel Merchant Navy Officer. This video is regarding DNS sponsorship. In this video I will discuss everything about the DNS sponsorship and how to get the sponsorship from the companies or from the institute. So if you are a Merchant Navy aspirant who want to join Merchant Navy after +2 standards, so please watch this video, stick to the last of this video so that you get the proper knowledge and proper guidance about your career. So let's start the video. जैसे कि मैंने बताया ये वीडियो डीएनएस के ऊपर मैं बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मुझे मैसेज आता है स्पॉन्सरशिप के ऊपर में थोड़ा वीडियो बनाने के लिए कि स्पॉन्सरशिप किस तरह से मिलेगा, कौन कौन सा कॉलेजेस है जहाँ पे स्पॉन्सरशिप मिलता है और कौन कौन सी कंपनीज जो है वो स्पॉन्सरशिप दे रही है। तो वीडियो को मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ लास्ट तक देखिए ताकि आप लोगों को पूरा गाइडेंस मिलेगा कौन कौन सा कंपनी स्पॉन्सरशिप मिलता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताता हूँ आप लोगों को डीएनएस जो है एफिलेटेड कॉलेजेस से कीजिए। मैं पहले आप लोगों को एफिलेटेड कॉलेजेस का नाम बता देता हूँ। एफिलेटेड कॉलेजेस में जो आते हैं वो है पहला एंग्लो ईस्टर्न, ठीक है, ARI, कोयम्बटूर मेरीन कॉलेज, कॉलेज ऑफ शिप्स टेक्नोलॉजी, DR अम्बेडकर इंस्टीट्यूट, यूरोटेक मैरीटाइम एकेडमी, HIMTA, इंटरनेशनल मैरीटाइम इंस्टीट्यूट, मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, RL इंस्टीट्यूट ऑफ नॉटिकल साइंस, समुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज़, श्रीराम इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीन स्टडीज़, सदर्न एकेडमीज ऑफ मैरीटाइम स्टडीज़, द ग्रेट ईस्टर्न, तुलानी मैरीटाइम, TS रहमान, याक इंस्टीट्यूट। तो ये 17 एफिलेटेड कॉलेजेस। एफिलेटेड कॉलेजेस का मीन जो IMU ने इसको एफिलेटेड किया है कि यहाँ पे जो कोर्स करेंगे तो वो कोर्स जो है वो वैलिड रहेगी। नॉन एफिलेटेड कॉलेजेस भी बहुत है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों के नॉन एफिलेटेड कॉलेज से कोर्स करने की कोशिश मत कीजिएगा। आप लोगों को कोर्स तो कर लेंगे लेकिन स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगा और जॉब की भी थोड़ा दिक्कतें आती, क्योंकि DNS में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप इसलिए बोलते हैं इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे DNS करने के बाद में बहुत सारे बच्चों जो है जॉब नहीं मिल रहा था, तो DG ने सर्कुलर बनाया कि जितने प्राइवेट कॉलेजेस है वहाँ पे एडमिशन के लिए स्पॉन्सरशिप रिक्वायर्ड है। स्पॉन्सरशिप मिलेगा इसका मतलब है आप लोगों को जॉब गारंटी मिल जाती है। जॉब गारंटी का मतलब कोर्स आप लोगों को जब ख़त्म होता है तो आप लोग उस कंपनी में, जो कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रही है वो कंपनी आपको जॉब देती है। यहाँ पे वेटिंग पीरियड्स भी है, पर वेटिंग पीरियड्स की मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि कितना महीना वेटिंग पीरियड्स होती है। इट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी एंड द वैकेंसी ऑल्सो, क्योंकि एक स्लॉट में जब एक बैच में इतने बच्चे जब कॉलेजेस है, 17 कॉलेजेस है, वहाँ से जब DNS पास आउट करते हैं तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हो जाते हैं। तो हर कैंडिडेट को इमीडिएटली नौकरी मिलना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे वेटिंग पीरियड रहती है। तो वेटिंग पीरियड के लिए आप लोग घबराइए मत, बट जैसे ही स्पॉन्सरशिप मिलता है आप लोगों को तो आप लोगों को यहाँ पे जॉब गारंटी हो जाती है। अब बात करते हैं हम स्पॉन्सरशिप जो है वो किस तरह से आप लोगों को मिले। देखिए स्पॉन्सरशिप जो है वो 3 तरीके से आप लोग मिल सकता है। फर्स्ट जो है कंपनीज जो है खुद की वेबसाइट, खुद की पोर्टल में स्पॉन्सरशिप रजिस्ट्रेशन रिलीज़ करती है। बहुत सारे कंपनी जैसे सिनर्जी हो गया, विलियमसन हो गया, ठीक है, SCI हो गया, इसके बाद में बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जिसके स्पॉन्सरशिप रिलीज़ है उनके पोर्टल में। अभी सिनर्जी का जो लास्ट डेट है वो 1 में है, आप लोग उसमें भी जाके फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और अपने स्पॉन्सरशिप के लिए एलिजिबल बन सकते हो। तो फर्स्ट जो है वो कंपनी के खुद के पोर्टल में आप लोग जाइए, वहाँ पे आकर रजिस्ट्रेशन कीजिए, एग्जामिनेशन फीस दीजिए। उसके बाद में जो है कंपनी आप लोगों का जो फिलअप फॉर्म है उसको रिव्यू करेगी और कंपनी को लगेगी कि आप एलिजिबल हो तो आप लोगों को जो है बाय फ़ोन या बाय ईमेल कंपनी आपको मैसेज भेजती है कि आपको जो है सर्टेन डेट में आपका जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी। ऑनलाइन एग्ज़ाम होने के बाद में आपका जो है इंटरव्यू होगी। इंटरव्यू के बाद साइकोमेट्रिक टेस्ट होती है, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होती है। ये सारे टेस्ट पास आउट करने के बाद में आपको जो है कंपनी स्पॉन्सरशिप करती है और कंपनी आपको फिर कॉलेज अलॉट करती है कि आपको ये सर्टेन कॉलेज में जाके कोर्स करना पड़ेगा। तो वहाँ पे जाके आप DNS कोर्स करते हो। और इसके लिए फर्स्ट इम्पॉर्टेंट और एक चीज़ है कि आपको पास IMU CET का एग्ज़ाम जो है वो पास आउट रैंक लिस्ट होना चाहिए। कंपनी बहुत इम्पॉर्टेंटली आपको देखती है कि आपका रैंक लिस्ट, आप रैंक क्या कितना गेन किए हो IMU CET में। तो यहाँ पे IMU CET जो रैंक है वो भी आपको जो है बहुत फ़ायदा दिलाएगी कंपनी के स्पॉन्सरशिप में। फाइनल जो डिक्लेरेशन कंपनी की स्पॉन्सरशिप होती है वो है IMU CET रैंक के ऊपर में।
तो IMSCT रिजल्ट मिलने के बाद ही कंपनी जो है आपको फाइनली जो अलॉट करती है स्पॉन्सरशिप के लिए। तो ये एक फर्स्ट तरीका है स्पॉन्सरशिप मिलने के लिए। दूसरा तरीका है आपका जो है इंस्टीट्यूट, जैसे कि IMI हो गया, TMI हो गया, ठीक है, MTI हो गया, जेम्स हो गया, मतलब जेम्स ग्रेट ईस्टर्न की, आइमा हो गया एंग्लो ईस्टर्न की, समुद्रा हो गया एग्जीक्यूटिव की। ये सारे इंस्टीट्यूट जो है, ये इंस्टीट्यूट में भी स्पॉन्सरशिप मिलती है। अगर आपका SCI में आपने अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा है और SCI में आपका जो मतलब MTI में आपका सिलेक्शन हो गया कॉलेज के लिए, तो आप जो है SCI में आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है और SCI जो है आपको नौकरी देती है। जेम्स में अगर एडमिशन हो गया, जेम्स में इनका खुद का इंटरनल एग्ज़ाम्स है, एडमिशन प्रोसेस है, वो एग्ज़ाम अगर आपने क्लियर कर दिया और जेम्स में एडमिशन मिल गया, तो यहाँ पे आपको जो है प्रोसेस के बाद में कंपनी जो है आपको जॉब देती है, बाद वेटिंग पीरियड देती है। बहुत सारे अदर्स कंपनीज भी आती है या जेम्स ग्रेट ईस्टर्न का जेम्स एकेडमी में, यहाँ पे भी आके जो DNS के इन बिटवीन में इन लोग सेमिस्टर वाइज में इन लोग आके स्पॉन्सरशिप देते हैं या प्लेसमेंट देते हैं। आइमा जो हो गया एंग्लो ईस्टर्न की एक खुद की इंस्टीट्यूट है। आइमा में अगर आपको एडमिशन मिल गया तो यानी कि आप जो है एंग्लो ईस्टर्न में आपका स्पॉन्सरशिप गारंटी हो गया। मतलब आप जब DNS का कोर्स ख़त्म करोगे उसके बाद में जो है एंग्लो आपको जॉब देती है, क्योंकि एंग्लो मोस्टली प्रीफर करती है अपना कैडेट खुद के कॉलेज से। उसके बाद में TMI का हो गया, TMI में आपको सेट क्लियर करने के बाद में TMI में बहुत सारे बाहर के कंपनीज आते हैं इसके लिए DNS स्पॉन्सरशिप के लिए। TMI फी क्या करती है, आपकी जो सेट क्लियर करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन है उसको शॉर्ट लिस्टेड करके सर्टेन डिफरेंट कंपनीज़ को भेजती है। उसके बाद कंपनीज़ वहाँ से शॉर्ट लिस्टेड करने के बाद में आपका एलिजिबिलिटी देखने के बाद में आपको जो है कॉल करेगी उनका खुद का एग्ज़ाम लेने के लिए। एग्ज़ाम जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कि आपको ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी, इंटरव्यूज़ होगी, साइकोमेट्रिक टेस्ट होती है और मेडिकल टेस्ट होती है। ये चारों टेस्ट ख़त्म करने के बाद आपको जो है कंपनी स्पॉन्सर करती है और उसके बाद में आपको उस फलाना कॉलेज में आपका कोर्स करने के लिए आपको अलाउ करती है। IMI में भी सेम प्रोसेस है। IMI में भी इनका इंटरनल जो है एडमिशन प्रोसेस है, ठीक है। आपको उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आप एलिजिबल हो तो IMI आपको इंटरनल एग्ज़ाम्स लेती है। पास आउट करने के बाद में आपका जो एप्लीकेशन है वो शॉर्ट लिस्टेड करने के बाद डिफरेंट कंपनीज़ को भेजती है। डिफरेंट कंपनीज़ में जाने के बाद कंपनियाँ फिर यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट करके आपकी एग्ज़ाम लेती है और आपका एलिजिबिलिटी देखने के बाद में आपको क्वालिफाई करती है स्पॉन्सरशिप के लिए। तीसरा जो तरीका हो गया आपका, वो अगर आपका कोई फैमिली बैकग्राउंड, मतलब फैमिली कोई भी रिलेटिव्स मर्चेंट नेवी में है और अच्छे रैंक्स में है, जैसे मास्टर हो गया या चीफ ऑफिसर हो गया या चीफ इंजीनियर या सेकंड इंजीनियर, आपके कोई भी रेटिंग्स बैकग्राउंड से जो काफ़ी दिन से कंपनी में अटैच है, काफ़ी दिन से उस कंपनी में सेल कर रहे हैं, तो वो कंपनी आपको रिकमेंड करती है, मतलब वो फैमिली आपको जो है रिलेटिव वो रिकमेंड करेगी आपको कंपनी में कि सर मेरा कोई रिलेटिव है जिसको स्पॉन्सरशिप चाहिए, उसको DNS करना है और कंपनीज़ में ज्वाइन करना है। तब फिर वहाँ पे भी चांसेस होती है कि कंपनीज आपको स्पॉन्सरशिप दे। आपको स्पॉन्सरशिप लेटर मिलने के बाद में आप अपने चॉइस के हिसाब से उस जो भी कॉलेज आपका प्रिफरेबल होगा उस कॉलेज में जाके आपको स्पॉन्सरशिप लेटर जमा करने के बाद में आप एडमिशन ले सकते हो। लेकिन यहाँ भी उनका इंटरनल एग्ज़ाम प्रोसेस है कॉलेजेस का, तो उस कॉलेज का इंटरनल एग्ज़ाम प्रोसेस ख़त्म करने के बाद में आपको जो है वो स्पॉन्सरशिप के ऊपर में आपको एडमिशन मिल जाती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है IMUCT एग्ज़ाम। IMUCT एग्ज़ाम में आपका रैंक स्कोर करना बहुत ज़रूरी है। आपका मिनिमम 120 से नीचे मार्क्स स्कोर मत कीजिएगा। यहाँ पे मार्क्स जो है नेगेटिव मार्किंग है, तो जो क्वेश्चन आपको आता है जेन्युइनली वो क्वेश्चन को अटेंड कीजिए। बुलशिट आंसर मत दीजिए। जो क्वेश्चन मालूम नहीं है वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। पर क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग जो है वो 0.25 की है। तो 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो यानी कि 1 मार्क्स आपका चला गया वहाँ पे। और कुछ कॉलेजेस का जो है इंटरनल कुछ कंपनी से टाई अप है। देखिए मैं खुल के नहीं बोलूँगा आपको, वहाँ से कुछ कॉलेज के जो डायरेक्टर्स वगैरह हो गया या कोई जो फैकल्टीज़ हो गया उनका जो कॉलेज कंपनी से टाई अप है, वो लोग भी स्पॉन्सर करते हैं। सर्टेन फीस चार्ज करते हैं आपसे। सर्टेन फीस चार्ज करने के बाद वो आपको स्पॉन्सरशिप दिलवा देंगे। तो मैं आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग नॉन एफिलिएटेड कॉलेज से कोर्स मत कीजिए।
और कुछ ऐसे वैसे एरा गैरा इंस्टीट्यूट से मत कीजिए जहाँ पे स्पॉन्सरशिप रिक्वायरमेंट नहीं है और डीएनएस का कोर्स आपको एलिजिबल कर देगा, लेकिन करने के बाद में आपको जो है भटकना पड़ेगा। ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ कि नौकरी नहीं मिलेगा बट बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। तो ये प्रॉपर वे में जो मैं आपको बताया, ये प्रॉपर वे जहाँ पे आपका इजी वे होगा स्पॉन्सरशिप लेने के लिए और डीएनएस कोर्स स्टार्ट करने के लिए, ताकि आपका जो मर्चेंट नेवी कैरियर स्टार्टिंग फेज़ हो आपका, आप उसको गलत ना समझे और आपको ज़्यादा हेक्टिक ना हो और आपको प्रॉब्लम ना हो नौकरी मिलने में। तो दोस्तों, बीटेक और बीएससी के लिए स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए। बीटेक और बीएससी के लिए कैंपस प्लेसमेंट होती है, ठीक है। यहाँ पे कंपनियाँ फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर या तो फाइनल सेमेस्टर में कंपनियाँ आती है, इंटरव्यूज़ लेती है, एग्ज़ाम्स लेती है, उसके बाद जो है आपको प्लेसमेंट जो है गारंटी करती है। तो दोस्तों, यह था डीएनएस के ऊपर में वीडियो मेरा। कुछ बच्चों का क्यूरीज था कि डीएनएस का स्पॉन्सरशिप कैसे मिले। तो फिर भी अगर आप लोगों को कुछ डाउट लगता है इस वीडियो में और इसके ऊपर में कुछ भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए या मुझे इंस्टा में आप लोग मैसेज कर सकते हो अमर3364 पे। मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करूँगा। फॉर द टाइम बीइंग आई एम ऑन बोर्ड, सो हो सकता है मैं आप लोगों को रिप्लाई तुरंत ना दूँ, बट आई विल रिप्लाई डेफिनेटली। तो अगर वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, या कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स इज़ ऑल योर्स। सो ओके, थैंक यू वेरी मच।